કરોડ ખેડૂતોને 20,000 કરોડ રૂપિયાની ભેટ મળી। પ્રથમ કેબિનેટમાં ગરીબોને નવા ઘરને લઈને પણ મોટી જાહેરાત થઈ। 71 પ્રધાનો સાથેની શપથવિધિ બાદ જ સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે હવે નવી સરકાર નવી રફતાર સાથે કામ કરવા માંગે છે। ત્યારે જુઓ શું છે મોદી સરકારનો 100 દિવસનો એજન્ડા। નવી સરકાર એક્શનમાં આવી ગઈ છે। વડાપ્રધાન મોદીએ શપથ લીધાના થોડા જ કલાકોમાં દેશના 9.3 કરોડ ખેડૂતોને 20,000 કરોડની ભેટ આપી છે। ત્રીજા કાર્યકાળની પ્રથમ ફાઇલ પર વડાપ્રધાન મોદીએ હસ્તાક્ષર કર્યા। આ ફાઇલ પીએમ કિસાન નિધિ સન્માન યોજના સાથે સંબંધિત છે। વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે અમારી સરકાર ખેડૂતોના કલ્યાણ માટે સંપૂર્ણપણે સમર્પિત છે। પીએમ મોદીએ પીએમ કિસાન નિધિ સન્માન યોજનાના 17મા હપ્તાને લગતી ફાઇલ પર હસ્તાક્ષર કર્યા। આ અંતર્ગત લગભગ 20,000 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવશે, જેનાથી દેશના 9.3 કરોડ ખેડૂતોને ફાયદો થશે। મોદી કેબિનેટે રવિવારે શપથ લીધા બાદ સોમવારે બે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લીધા। આ બંને નિર્ણયો પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ લેવામાં આવ્યા। પ્રથમ મોટા નિર્ણયમાં મોદી કેબિનેટની પ્રથમ બેઠકમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ 2 કરોડ વધારાના મકાનોને મંજૂરી આપવામાં આવશે। તે જ સમયે અનેક મોટા નિર્ણય હેઠળ આ યોજના હેઠળ લાભાર્થીઓને આપવામાં આવતી સહાયમાં લગભગ 50% વધારો કરવામાં આવી શકે છે। વડાપ્રધાન મોદીએ ત્રીજા કાર્યકાળના પ્રથમ દિવસે પીએમઓના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ સાથે સંવાદ કર્યો। વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે પીએમઓ નવી ચેતનાનું કેન્દ્ર છે। दोस्तों, 10 साल पहले हमारे देश में एक छवि बनी हुई थी कि पीएमओ एक शक्ति का केंद्र है, एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है। और मैं न सत्ता के लिए पैदा हुआ हूं, न मैं शक्ति अर्जित करने के लिए सोचता हूं। मेरे लिए पीएमओ सत्ता केंद्र बने, पीएमओ शक्ति केंद्र बने, ये न मेरी इच्छा है न मेरा वो रास्ता है। और इसलिए 2014 से हमने जो कदम उठाए, आपने मार्क किया होगा, और पहले जो पीएमओ में रहे होंगे उनसे पूछ लेना। हमने इसको एक कैटलिक एजेंट के रूप में ही डेवलप करने की कोशिश की है। वो कैटलिक एजेंट के यहां से ऊर्जा प्रसारित होती रहे, यहां से नई नई चेतना प्रसारित होती रहे, जो पूरे तंत्र के अंदर एक प्रकार से विद्युत की तरह नई चमक दे, नई रोशनी दे, नई सामर्थ्य दे। और मेरी कोशिश रही है कि पीएमओ ये सेवा का अधिष्ठान होना चाहिए, पीएमओ ये पीपल्स पीएमओ होना चाहिए, ये मोदी पीएमओ नहीं हो सकता है। પીએમઓના અધિકારીઓને વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે 2047 સુધીમાં દેશને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવું છે, જેથી પીએમઓની ટીમે આ મિશનમાં લાગી જવાનું છે। हम वो लोग नहीं हैं कि जो इतने बजे ऑफिस शुरू होता है, इतना बजे पूरा होता है। हम वो लोग नहीं है। हमारे लिए समय के बंधन नहीं है, हमारे लिए सोचने की सीमाएं नहीं है, हमारे लिए पुरुषार्थ के लिए कोई मानदंड नहीं है। जो इससे परे है वही तो मेरी टीम है, और वही टीम पर देश को भरोसा है। साथियों, 10 साल में बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो 10 साल से मुझे जेल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो शायद अब जेलना शुरू करेंगे। कुछ लोग होंगे साहब बहुत हो गए, अब कहीं और जाए तो अच्छा होगा। जो जाना चाहते हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आपने इतना किया इसलिए धन्यवाद है। जो आना चाहते हैं, अगर आज टीवी पर मेरी बात सुन करके जो मन भाव से खप जाना चाहता है 5 साल, आइए, निमंत्रण है। और हम मिल करके दोस्तों एक ही लक्ष्य, नेशन फर्स्ट, एक ही इरादा, 2047 विकसित भारत। और मैंने पब्लिकली कहा है, मेरा पल पल देश के नाम है। और मैंने ये भी वादा किया है देश को, 24/7 फॉर 2047।
मुझे वो टीम से अपेक्षाएं हैं। વડાપ્રધાન મોદીએ 2024ની ચૂંટણીના વિજય માટે સરકારી કર્મચારીઓને શ્રેય આપ્યો અને સાથે જ કહ્યું કે નવી સરકાર નવી ઉર્જા સાથે કામ કરશે અને દેશની જનતાની સેવા કરશે। जिस टीम ने मुझे 10 साल में बहुत कुछ दिया है, उसमें हम और नया क्या कर सकते हैं, और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और जल्दी कैसे कर सकते हैं, और ज्यादा स्केल पर कैसे कर सकते हैं। अगर उन चीजों को लेकर के आप साथ ही आगे बढ़ते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि 140 करोड़ देशवासियों ने आपके पुरुषार्थ को मोहर लगाई है। ये चुनाव मोदी के भाषणों को मोहर नहीं है, ये चुनाव आपके 10 साल के हर सरकारी कर्मचारियों के पुरुषार्थ को मोहर लगी हुई है। इसलिए इस विजय के बड़े हकदार अगर कोई है तो आप लोग हैं। इस विजय के सच्चे हकदार कोई है तो भारत सरकार के हर कर्मचारी भी हैं कि जिन्होंने एक विजन के लिए अपने आप को खपा देने में कोई कमी नहीं रखी और देश में पहले से बहुत तेज गति से काम हुए, जिसका परिणाम भी नजर आ रहा है। लेकिन मैं एक नई ऊर्जा के साथ, नए हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं विराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। सफल वो इंसान होता है जिसके भीतर का विद्यार्थी कभी मरता नहीं है। कई लोग मुझे इस चुनाव में भी और हमेशा, मैं पिछले 30 साल से ये सवाल सुन सुन के थक चुका हूं कि इतनी एनर्जी लाते कहां से हो, थकते क्यों नहीं हो, मुझे लोग पूछते रहते। लेकिन वो मेरे बॉडी को तराश रहे हैं, मेरी बॉडी में क्या खाता हूं, कितना सोता हूं, मैं योगा कितना करता हूं। अब वो गलत ट्रैक पर है, इसलिए मेरी एनर्जी का रहस्य उनको पता नहीं है। मेरी एनर्जी का रहस्य, मैं जीवन भर भीतर के विद्यार्थी को जिंदा रखता हूं। और जो व्यक्ति अपने भीतर विद्यार्थी को जिंदा रखता है वो कभी भी सामर्थ्यहीन नहीं होता है, शक्तिहीन नहीं होता है और आलसी नहीं होता है। वो हर बार ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। પ્રથમ દિવસે જ વડાપ્રધાન મોદી એક્શનમાં જોવા મળી રહ્યા છે। આ ભલે ગઠબંધનની સરકાર હોય, પરંતુ જેવી રીતે પ્રધાનમંડળની રચના થઈ છે તેનાથી સ્પષ્ટ છે કે દેશના હિતમાં મોદી સરકાર કડક અને મોટા નિર્ણય લેવાથી પણ પાછળ હટશે નહીં।